शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। तो जीके के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से आपको आता है कि सूर्य जो है, सूर्य से ग्रह की अधिकतम दूरी वो क्या कहलाती है। जो सूर्य से अधिकतम ग्रह की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सूर्य से ग्रह की अधिकतम दूरी सर्वोच्च कहलाती है। फिलियन हम लोग बोलते हैं उसको। आपको कौन सा कहलाती है, सर्वोच्च नहीं है, फिलियन कहलाती है। सूर्य से यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सूर्य से जो आपको ग्रह की अधिकतम दूरी, किसका दूरी होनी चाहिए, ग्रह की। तो ग्रह की जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, सर्वोच्च कहलाती है। ठीक, सबसे आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देना है कि यह जो आपको होता है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर आती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के जो अधिकतम दूरी होते हैं वो कितने तारीख होती है, तो 4 जुलाई को होती है। आपको याद रखना है 4 जुलाई। तो यहां से आपको 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से जो ग्रह की अधिकतम दूरी उसे क्या कहते हैं, तो सर्वोच्च कहते हैं, फिलियन कहते हैं। या क्वेश्चन आएगा कि आपका जो सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है, जो आपका पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी होती है वो आपको कितने तारीख होती है, कब होती है, तो आपको यहां से बताना है कि 4 जुलाई को होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से सूर्य से ग्रह की न्यूनतम दूरी, ये अधिकतम दूरी हो गया, अधिकतम दूरी सर्वोच्च कहलाती है। और बात करते हैं न्यूनतम दूरी की। यहाँ पर आपको जो है न्यूनतम दूरी, सूर्य से ग्रह की न्यूनतम दूरी, उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उपसौर, यानी प्री हिलियन कहलाती है उसको उपसौर बोलते हैं। यानी आपको सिंपल ध्यान देना है कि सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है, सूर्य से आपका अधिकतम दूरी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपका उसको सर्वोच्च बोलते हैं। न्यूनतम दूरी की अगर बात आ जाएगा तो आपको उपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जो ग्रह आपको होता है सूर्य से, तो सूर्य से ग्रह की न्यूनतम दूरी ये हो गया, ये आपका ग्रह से अधिकतम दूरी हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से जो ग्रह की न्यूनतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है, आपको वहां से आंसर देना है। ठीक है, फिर से आपको रिपीटेशन करते हैं कि सूर्य से जो ग्रह की दूरी होती है अधिकतम अगर पूछेगा, सूर्य से ग्रह की अगर अधिकतम दूरी पूछेगा तब क्या बताएगा, उसको हम लोग सर्वोच्च बोलते हैं। और सूर्य से ग्रह की न्यूनतम दूरी की बात आएगा, जब न्यूनतम दूरी की बात आएगा तो उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह आपका 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर आती है। आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर आती है। जो आपका सूर्य से पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है कितने तारीख होती है, तो 3 जनवरी को होती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर आती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हम बात करें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन है कि पृथ्वी से धरातल के ऊपर के और वायुमंडल के विभिन्न स्तर के नीचे के और अनुक्रम में बताइए। पृथ्वी से जो धरातल ऊपर के और वायुमंडल के विभिन्न स्तर है, वायुमंडल के ऊपर विभिन्न स्तर है, उसको हम देखेंगे आपका नीचे की और अनुक्रम में देखेंगे। आई मोस्ट इसको बोल देंगे हम लोग, इसको बोलेंगे आई मोस्ट। इससे आपका जियोस्फीयर हो जाएगा जो बाह्य मंडल होता है, और आई से आयनोस्फीयर हो जाएगा, आयन मंडल होता है, और एन से आपको मेसोस्फीयर मध्य मंडल होता है, और उससे ओजोन स्फीयर हो जाएगा जो ओजोन मंडल बोलते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा जो समतल आपको मंडल बोलते हैं, और टी से आपको ट्रोस्फीयर हो जाएगा क्षोभ मंडल बोलते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। हम जो क्वेश्चन पर चलने जा रहे हैं यहाँ पर 23.5 डिग्री जो आपको उत्तरी देशांश लिखा आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हर कॉम्पिटिटिव लेवल के आपके एग्जाम जितने होते हैं उसमें आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको सूर्य से जो ग्रह की अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी होती है क्या होती है, पृथ्वी से जो आपका सूर्य की अधिकतम दूरी होती है कब होती है, न्यूनतम दूरी कब होती है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सबसे यहाँ टॉपिक को याद रखना है। बात करते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको आता है 23.5 डिग्री, जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर आएगा 23.5 डिग्री, यहाँ पर आपको दे देगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो आपको उत्तरी अक्षांश रेखा होते हैं, ठीक है, अक्षांश रेखा जो होते हैं, यानी हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा होता है। यहां पर हो गया आपका कर्क रेखा। ये जो आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो गया, आपको यहां पर बोलना है कि जो कर्क रेखा होते हैं, ठीक है, तो ये आपको कर्क रेखाएं जो होते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखाएं जो होते हैं कितने राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा जो होते हैं कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, कितने राज्य से होकर गुजरते हैं। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, तो आपको यहां पर ऑप्शन क्या देना है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा, तो यानी कर्क रेखा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखाएं जो होती है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको यहाँ पर सिंपल आपको ऑप्शन बताना है, ट्रिक बताना है। यहाँ पर आपको देना क्या है, मित्र पर गमछा झाड़,
मित्र पर गमछा झार। यहां से जो आपको ट्रिक हो जाएगा मित्र पर गमछा झार, ठीक है। यानी आपको हम देख लेते हैं यहां से कर्क रेखा जो होते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा जो होते हैं 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं, कितने राज्य से होकर गुजरती है। आपसे क्वेश्चन कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 1 2 3 4 5 जितना आप कितने राज्य, तो अभी आप देख लीजिए आपको 1 सेकंड में निकाल जाएगा। यहाँ पर मित्र पर गमछा झार आपको याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। यहां से हम बात करते हैं मी हो गया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मिजोरम। क्या बोलते हैं इसको, मिजोरम, ठीक है। यहां से आपको हो जाएगा त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, कहां हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। यहां से हो जाएगा आपका प से हो जाएगा यहां से पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद बात करते हैं यहां पर हो जाएगा आपका र हो जाएगा, इसको बोलते हैं राजस्थान। यहां पर हो जाएगा आपका राजस्थान। इसके बाद यहां पर हो जाएगा ग से हो जाएगा आपका गुजरात, यहां से लिख देते हैं गुजरात, ठीक है। इसके बाद यहां से हो जाएगा म से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद यहां से बात कर लेते हैं आपको छ से बात कर लेते हैं, यहां से छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां से आपको बात करते हैं जो आपका हो गया, ये हो गया आपका झा से हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा आपका झारखंड। यहां से आपको ध्यान देना है कि झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मित्र पर गमछा झार हो जाएगा। आपको उत्तरी अक्षांश रेखा से अगर आएगा, यानी कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो वहां पर आपको सिंपल बताना है कि कौ गो राज्य से होकर गुजरती है। तो काउंट कर लेंगे मित्र पर गमछा झार 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरते हैं, 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब यहां से आपको बात है कि 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, तो मित्र पर गमछा झार मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। मी से आपका मिजोरम, आपका त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड हो जाएगा। तो मित्र पर गमछा झार इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से, और मित्र पर गमछा झार इसका ट्रिक हो जाएगा जो आपको 100% याद होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं।